8 जनवरी 1942 को स्टीफन हॉकिंस का जन्म हुआ था। हालांकि वे एक अच्छे शिक्षित परिवार में पैदा हुए थे, परंतु उनके परिवार की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय आजीविका अर्जन करने के लिए काफी चुनौतीपूर्ण था और एक सुरक्षित जगह की तलाश में उनका परिवार ऑक्सफोर्ड आ गया। आपको यह जानकर अचरज होगा कि जो स्टीफन हॉकिंस आज इतने बड़े ब्रह्मांड विज्ञानी हैं, वो स्कूल जीवन में इतने उत्कृष्ट नहीं थे। वे शुरू में अपनी कक्षा में औसत से भी कम अंक पाने वाले बच्चों में आते थे, किंतु उन्हें बोर्ड गेम खेलना पसंद था। उन्हें गणित में बहुत दिलचस्पी थी, यहाँ तक कि उन्होंने गणितीय समीकरणों को हल करने के लिए कुछ लोगों की मदद से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के हिस्से से कंप्यूटर बना दिया था। 11 वर्ष की उम्र में स्टीफन स्कूल गए और उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड गए। स्टीफन गणित का अध्ययन करना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में गणित उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने भौतिकी अपनाई। ऑक्सफोर्ड में अपने अंतिम वर्ष के दौरान स्टीफन शक्तिहीनता के शिकार होने लगे। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने और नाव में बैठने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे यह समस्याएं इतनी बढ़ने लगीं कि उनकी बोली भी लड़खड़ाने लगी थी। अपने 21वें जन्मदिन के शीघ्र बाद उन्हें एमेट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से ग्रसित पाया गया। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम कर देना बंद कर देते हैं और अंत में मरीज की मृत्यु हो जाती है। उस समय डॉक्टरों ने कहा था कि स्टीफन 2 वर्ष से अधिक नहीं जी पाएंगे और उनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। धीरे धीरे हॉकिंस की शारीरिक क्षमता में गिरावट आना शुरू हो गई। उन्होंने बैसाखी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और नियमित रूप से लेक्चर देना बंद कर दिया। उनके शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद हो गए और उनका शरीर धीरे धीरे एक जिंदा लाश के समान बन गया। लेकिन हॉकिंस ने विकलांगता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने शोध कार्य और सामान्य जिंदगी को रुकने नहीं दिया। जैसे जैसे उन्होंने लिखने की क्षमता खोई, उन्होंने प्रतिपूरक दृश्य तरीकों का विकास किया और यहाँ तक कि वह समीकरणों को ज्योमेट्री के संदर्भ में देखने लगे। जब हर किसी ने आशा खो दी थी, तब स्टीफन अपने अटूट विश्वास और प्रयासों के दम पर इतिहास लिखने की शुरुआत कर चुके थे। उन्होंने अपनी अक्षमता और बीमारी को एक वरदान के रूप में लिया। उनके खुद के शब्दों में वो कहते हैं, मेरी बीमारी का पता चलने से पहले मैं जीवन से बहुत ऊब गया था। ऐसा लगता था कि कुछ करने लायक है ही नहीं। लेकिन जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि शायद वे अपनी पीएचडी भी पूरी नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अनुसंधान के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई अवार्ड भी मिले, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन पुरस्कार 1978, वॉल्फ प्राइज 1988, प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 1989, कोपले मेडल 2006, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम 2009, विशिष्ट मूलभूत भौतिकी पुरस्कार 2012। अपने इस इंटरव्यू में उन्होंने यह भी उल्लेख किया है, 21 की उम्र में मेरी सारी उम्मीदें शून्य हो गई थी और उसके बाद जो पाया वह एक बोनस है। उनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हुई और बीमारी ने उन्हें व्हीलचेयर पर ला दिया। उन्हें एक कंप्यूटर मशीन के माध्यम से बात करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन वे कभी रुके नहीं। उनके खुद के शब्दों में, हालांकि मैं चल नहीं सकता और कंप्यूटर के माध्यम से बात करनी पड़ती है। लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की मांसपेशी के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करता हूँ, लेकिन अपने दिमाग से मैं आजाद हूँ। बावजूद इसके कि स्टीफन हॉकिंस का शरीर एक जिंदा लाश की तरह हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे यात्राएं करते रहे, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। उन्होंने विश्व को कई महत्वपूर्ण विचारधाराएं प्रदान की और अपने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अपना अतुल्य योगदान दिया। वे अंतरिक्ष में जाना चाहते थे और कहते थे कि उन्हें खुशी होगी कि अगर वो एक बार वहां जाएं, भले ही फिर अंतरिक्ष में ही उनकी मृत्यु हो जाए। एक परिवार के प्रवक्ता के मुताबिक 14 मार्च 2018 की सुबह अपने घर कैम्ब्रिज में हॉकिंस की मृत्यु हो गई थी।